हाय। तो ये मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का, बिकॉज पिछले 15 दिन से शुडाई से या 20 दिन से वैक्सीन शॉर्टेज को लेके बहुत इंडिया में हल्ला हो रहा है, या वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन लग रही है नहीं लग रही है। और जो मेरी आदत है कि आई जस्ट वांट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। तो आप सबको मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर से कुछ बातें ऐसी हैं जो एक समझदार सरकार और समझदार प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर टीवी पे आके नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको मालूम होता है कि सच क्या है। तो सबको मालूम है, जो मैं बार कहता हूँ कि वी आर अ पुअर कंट्री। कोई भी पॉलिटिशियन हमें 5 साल में 10 साल में स्वर्ग नहीं बना सकता, और हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह या यूएस कनाडा की तरह डेवलप नहीं बना सकता। लेकिन उनको बोलना तो पड़ता ही है कि अगर हमें वोट दोगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, नौकरियां दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो वोट कौन देगा। लेकिन सच्चाई क्या है, वो जो भी समझदार बंदा है उसको मालूम है कि सरकार के पास इतना ही तो पैसा है ना जितना टैक्स कलेक्शन होता है। एनीवे, लेकिन इस वीडियो में हम बात वैक्सीन की कर रहे हैं। और देखिए, लेट अस गो थ्रू द टाइमलाइंस। तो मैं आपको बड़ा ईमानदारी से बताऊं, ऑफ कोर्स लास्ट ईयर कोविड बहुत प्रोमिनेंटली फैला हुआ था। लास्ट मई जून जुलाई के टाइम में एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए थे, और हम जिस फील्ड में काम करते हैं, एग्ज़ाम होता है नीट का, जो कि लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था। तो बाय द टाइम जब अक्टूबर नवंबर आया था ना, तो कोविड के नंबर्स बहुत कम हो गए थे। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और वेरी फ्रैंकली हम ये मान के चल रहे थे कि कोविड तो चला गया। मैं क्यों कह रहा हूँ कि न्यू ईयर जब आया था 31 दिसंबर, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पार्टीज नहीं हो रही थी, लेकिन ऑफकोर्स हमने भी एक छोटी सी गेट टुगेदर की थी और दोस्तों ने खूब जश्न मनाया था बिना कोई मास्क पहने। और उसके बाद किसी को कोविड नहीं हुआ था। मतलब इट वाज र्यूमर्ड अराउंड इंडिया कि द कोविड इज़ प्रैक्टिकली गॉन। सब लोग अपना नॉर्मल काम करने लग गए थे। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज हैव स्टार्टेड वर्किंग नॉर्मली। ऑफ कोर्स लोग बेसिक प्रिकॉशंस ले रहे थे, लेकिन वो था ना कि लास्ट मई जून जुलाई का टाइम था कि ऑफिस आपके रोज़ सैनिटाइज होते थे। इवन स्मॉल ऑफिसेज, मेरे दोस्त, हमारे खुद का ऑफिस जहाँ ज़्यादा नहीं 15-18 लोग ही आते हैं, लेकिन हमने हर रोज़ शाम को सैनिटाइज़ करवाते थे। वो सब प्रोसेस ख़त्म हो गई थी। आप ध्यान कीजिए, मतलब हम लोगों ने लोहड़ी जो मनाई थी 13 जनवरी को इस साल, वो बिल्कुल ऐसे मनाई थी कि कोविड जा चुका है। और उसी दौरान ये दोनों वैक्सीन लॉन्च की गई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और फिर तब तो बहुत हल्ला था कोवैक्सीन पे। और कोविशील्ड जो कि एक सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, और मुझे अच्छी तरह याद है जनवरी में सीरम की इतनी हालत टाइट हो गई थी। नाउ मार्क माई वर्ड, उनके पास कुछ 10 करोड़ जैब्स का स्टॉक था और इंडिया में बिक नहीं रहा था। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, जनवरी तक आते आते जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री में लगवाएंगे, मैं रफली कह रहा हूँ कि 1 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स है तो लगवाई भी नहीं थी। जिनका नंबर आया था उन्होंने नहीं लगवाई थी। और मैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, अगेन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनका नंबर आया उन्होंने नहीं लगवाई। ऑफ कोर्स इंडिया में आप यहाँ पर गोली बंदूक रख के तो वैक्सीन किसी को दे नहीं सकते। और डॉक्टर्स का यही कहना था, यार अब वैक्सीन सब ठीक हो चुका है, पता चले वैक्सीन को साइड इफेक्ट ना कर दे। सो बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन नोबडी वाज टेकिंग। ऑफ कोर्स अपोजिशन थोड़ा सा और गालियाँ दे रही थी कोवैक्सीन को, क्योंकि वो उसका भी क्या 3rd स्टेज ट्रायल पूरा नहीं हुआ था। बट ये सब अभी जनवरी की बात है, 4 महीने पहले की। और आधार पूनावाला की जिसे कहते हैं हालत टाइट हो गई थी। उनके पास 600-800 करोड़ का माल पड़ा था, बिक नहीं रहा था, और बहुत सारी स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट उनको करवानी पड़ रही थी। अब आप ऐड तो दे नहीं सकते, तो याद कीजिए इंडिया टुडे के राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई, एनडीटीवी से हर मेजर न्यूज़ चैनल को आधार पूनावाला ने पुनः बुलाया, 1-1 घंटे का स्पॉन्सर्ड शो करवाया लोगों को दिखाने के लिए कि हमने कितनी ज़बरदस्त वैक्सीन बनवाई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ही वॉज वन ऑफ द गाइज जिसने, याद कीजिए, शुरू में वैक्सीन ली थी लोगों को बताने के लिए कि वैक्सीन सेफ़ है। तो मैं इस बात को क्यों हार कर रहा हूँ कि जनवरी में ये हालत थी कि कोई वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं था। आधार पूनावाला, अब ये है सीक्रेट बात है जो मेरी अपनी असम्पशन है, जो मैंने कभी क्लेम करता है कि मोदी जी मुझे फ़ोन करते हैं। आधार पूनावाला अप्रोच्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आस्क्ड फॉर हेल्प कि जो मेरी वैक्सीन है या जो पूरा का पूरा ये एस्ट्राजेनेका का फार्मूला है और भारत बायोटेक वाले, कि लोग तो वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे हैं, हमारी पूरी रिसर्च, हमारी ये पूरी वैक्सीन बर्बाद होने वाली है। और तब मोदी जी की जो कि स्टाइल है उनका मार्केटिंग का, उसको उन्होंने एक वैक्सीन मैत्री का जामा पहनाया और 6 करोड़ एक्सपोर्ट की गई। मेरे हिसाब से 2-3 पर्पस सॉल्व करने के लिए। मुझे नहीं पता पैसा मिला कि नहीं मिला उस पर्पस से, लेकिन नाउ दिस इज़ द रियल स्टेटमेंट
वो 6 करोड़ डोजेज़ हमसे भी ज़्यादा गरीब देशों को भेजी गई थी, एक तरह से बोलते हैं इंग्लिश में गिनी पीस के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए। हमारे इंडिया में तो 3 करोड़ लोग भी लगवाने को तैयार नहीं थे और बाहर 6 करोड़ भेजी गई ताकि वहाँ लगे, जो भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो वहाँ बाहर निकल जाए और उसके हिसाब से ये लोग अपनी फर्दर इम्प्रूवमेंट कर ले वैक्सीन को। मार्क माई दी स्टेटमेंट्स, ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जनवरी एंड में तो ये हालत थी, जनवरी से मिडल में, कि वैक्सीन सी नहीं लग रही थी। और चूँकि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर से नहीं लगवाई तो इन्होंने 45 प्लस के लिए खोली कि लगवाओ। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी तो वैसे भी 7 करोड़ पर मंथ है, तो उसके हिसाब से उन्होंने 45 प्लस को दे दी। होली भी हमने बनाई है 29 मार्च को, बिना कोई मास्क पहने, बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करे। जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ एक एक बंदे ने होली सेलिब्रेट करी, और जैसे कहते हैं हमने जम के होली सेलिब्रेट करी। तो ऑफ कोर्स होली जब सेलिब्रेट करो तो मास्क नहीं पहनोगे ना। ये हालत थी अभी सिर्फ 45 दिन पहले, मार्च 28 को। और अचानक से कोविड के नंबर बहुत बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र बढ़ने शुरू हुए अप्रैल फर्स्ट वीक में। तब तक तो हमको लग रहा था कि ये बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र में, अब इंडिया में कहीं है ही नहीं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह लीजिए, डॉक्टर्स को कह लीजिए, या मीडिया को कह लीजिए, एक मुद्दा मिल गया वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, और अचानक से पूरे हिंदुस्तान में हवा फैला दिया गया कि वैक्सीन बचा लेगी आपको। और अब सब लोग लाइनों में लग रहे हैं, सब लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुद्दा मिल गया, क्योंकि वो फरवरी में एक्सपोर्ट किया गया था कि देखो केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट कर दिया। अरे फरवरी में तो कोई हिंदुस्तान में लगवाने को तैयार नहीं था। और मैं आपको अभी भी बताऊं दिल से, आई एम 43, आई एम अलाउड टू टेक वैक्सीन। मैं और मेरे जो नियर बाय फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हैं, कोई भी जल्दबाजी में नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए। हम 3 महीने 6 महीने रुकना चाहते हैं और वाकई देखना चाहते हैं कि जब ये 10-12 करोड़ को लग गई तो इनके क्या साइड इफ़ेक्ट निकलते हैं अगले 3 से 6 महीने के लिए। और यही हालत थी फरवरी में, कोई लगवाने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जब अचानक से बहुत सारी मौतें हो रही हैं तो एक हवा सा फैल गया कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। तो दिस इज़ जस्ट टू टेल यू कि ये वैक्सीन पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए। 2 महीने पहले की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट थी, और वो जो एक्सपोर्ट का डिसीजन था वो तब लिया गया था। उसके बाद आज की बात करें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में 7 करोड़ पर मंथ है, और हमें चाहिए 80 करोड़। तो एक महीने में कैसे मिल जाएंगी, वो भी 7 करोड़ डोजेस। अगर 80 करोड़ लोगों को या 100 करोड़ लोगों को, हम तो 138 करोड़ है, 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए और 7 करोड़ की कैपेसिटी है, तो ऑटोमेटिकली 2.5 साल लगेंगे ना। लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट, खासकर हमारी दिल्ली का मुख्यमंत्री, डेली शाम को आके मेरे को चाहिए वैक्सीन, मेरे को चाहिए वैक्सीन, कहाँ से पैदा करके दे दें। वो जो 7 करोड़ पर मंथ है वो तो एक तरह से पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में बांटा जा रहा है। तो अगर यूपी की पॉपुलेशन दिल्ली से 10 गुना है तो ऑफ कोर्स यूपी को आपसे 10 गुना ज़्यादा डोजेज मिलेंगे ना। या बिहार की पॉपुलेशन आपसे 6 गुना ज़्यादा है तो आपको 6 गुना ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, मीडिया में नंबर्स दिखाए जाते हैं, दिल्ली को मिली 10 लाख, यूपी को मिली 50 लाख। अरे भाई, यूपी को के पास आपसे 10 गुना पॉपुलेशन भी तो है। अब तीसरा एंगल इंपोर्ट, जैसा कि मैंने कहा कि 2 महीने पहले तक तो कोई वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं था, और इंपोर्ट एक दिन में तो हो नहीं जाता है। अचानक से 25 दिन पहले वेव आई है, इन लोगों ने इंपोर्ट ऑर्डर दे दिए फाइज़र और स्पुतनिक को मंगवाने के लिए। अब आता है चौथा मुद्दा कि वैक्सीन को फ्री क्यों नहीं दिया जा रहा है। और मैं खुद कहता हूँ, सी आई एम अ टैक्स पेयर, आई एम ब्लेस्ड, आई वॉज बॉर्न इन ए गुड फैमिली, आई हैव बिकम अ गुड अर्निंग प्रोफेशनल, और मैं खुशी से 2000 रुपये वैक्सीन के देने को तैयार हूँ। मुझे मुफ्त में ना दे के मेरे उस 2000 से जो मुझसे कमाएगी सरकार, उससे सरकार को फ्यूचर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, और एक अच्छे सरकार का यही मतलब होता है। तो जब वो कह रहे हैं कि फ्री में नहीं देंगे, तो बेसिकली जो भाई 140 करोड़ इंडिया में, जो बार बार कहता ही हूँ, जो 40 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं या जिनकी ठीक ठाक इनकम है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, जो इकोनॉमी को जनरेट करते हैं इंडिया में, कम से कम उनसे तो उनके हिस्से के 1000 रुपये ले ले, ताकि 40 करोड़ इंटू 1000 वुड भी 40,000 करोड़। तो हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, और इसलिए सरकार मुफ्त में नहीं बांट रही है कि बाकी वो जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको आप खाना भी फ्री में देते ही हो, बिजली भी देते हो, 200 यूनिट पानी भी देते हो, उनको दवाई भी दे दो, कौन मना कर रहा है। लेकिन जो बाकी 25% पॉपुलेशन है इंडिया की जो दे सकती है, तो उससे लिए जाए पैसे,
क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, ये सब एक कंपनी की तरह चलती है। कहीं से पैसे आते हैं, कहीं खर्च होते हैं। ऑफ कोर्स बीच में अपना 2-3% मार्जिन या करप्शन रखते होंगे, लेकिन और वो पैसे आते हैं टैक्सेस से, वो पैसे आते हैं दूसरे चैनल से, जीएसटी से, कॉर्पोरेट टैक्स से, इनकम टैक्स से, वेल्थ टैक्स से, टोल टैक्स से, और वो जाते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, फ्री बिजली देने में, फ्री पानी देने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्री डीटीसी बस देने में। सो अगर हम जैसे लोग वो पैसे का इनपुट देना बंद कर देंगे तो फिर आप फ्री बिजली और फ्री डीटीसी बस कैसे दोगे? तो मैं खुशी से देने को तैयार हूँ वैक्सीन के पैसे, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड टू अर्न गुड। मैं हमेशा वही कहता हूँ। तो इसलिए केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन नहीं देती है, और जो पॉलिटिकल पार्टी फ्री वैक्सीन सबको दे रही है वो बेसिकली वो बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता कि राजतंत्र कैसे चलाया जाता है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी पॉलिटिक्स हो रही है उसको विश्राम मिलेगा। धन्यवाद।